नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और हमारा टॉपिक होने वाला है कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियां। और उसके बाद हम अपना लास्ट में एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारा हिंदी साहित्य से होने वाला है, जो हमारे एग्जाम में 24 कवि है उसमें से एक कवि आएगा जिसे अपना पूरी डिटेल के साथ लास्ट में सोल्व कर लेंगे। सही है, तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ये हमारी एक लोकोक्ति की सीरीज चलाई जा रही है। यदि आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी, आप एक बार जाओ और पिछली वीडियो देखो। तो शुरू करते हैं। बड़ा आसान है, पहली लोकोक्ति समझ में आ गई होगी। कम मरेली सासू कब आला आंसू। ठीक है, कब मरेगी सासू और कब आएंगे आंसू, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। सही है, बिल्कुल आसान है। कुछ लोकोक्ति आसान है, कुछ अपनी टफ भी होने वाली है। तो देखो, पहला जो दिया गया हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, अर्थात अच्छे समय का इंतजार करना। कब मरेगी सासू और कब आएंगे आंसू, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं। पेंसनी पास मयाल में लाग उदास, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। पास नहीं प्यास करता है, पास में नहीं है पैसे, और मयाल का क्या होता है, मेला। जब पास में नहीं है पैसे तो मेले में मन क्या है, उदास। ये हमारा लोकोक्ति का इसका सेंस है, अर्थात अभावपूर्ण स्थिति में मन का उदास हो जाना, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभावपूर्ण स्थिति में मन का उदास हो जाना, पास में नहीं है पैसे और मेले में मन क्या है, उदास। ये हमारा इसका सेंस हुआ। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लोकोक्ति जो हमारी दी गई है, इसमें क्या है, पेली घास में माख परण, पहली घास में माख परण, अर्थात पहला ही निवाला। पेली मतलब पहला, ठीक है, और घास मतलब निवाला। पहले ही निवाले में क्या है, मक्खी गिर जाती है। ये इसका हमारा सेंस है। पहली घास में माख परण, अर्थात पहले ही निवाले में मक्खी का गिर जाना। अर्थात हिंदी में आपने एक लोकोक्ति सुनी होगी, सिर मुंडाते ही ओले पड़ जाना। सेम दोनों है। क्या आंसर हो जाएगा हमारा इसका, कार्य प्रारंभ करते ही बाधा आ जाना, या कार्य प्रारंभ करते समय ही क्या होना, बाधा का आ जाना, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब तक हमारा एग्जाम होगा आपको डेली मिलेंगे लोकोक्ति, आप इसके महत्व को समझो। सही है, जब तक नहीं आती थी तब तक बात अलग थी, और अब तो अपने उत्तराखंड वाले पोर्शन में भी और हिंदी वाले दोनों में आती है। टोटल मिलकर 10 से 15 तक जाती है। एक भी ऐसा ना हो कि आप इसमें छोड़ के जाना। अगर आप इसे कर गए, अगर इतनी ही एग्जाम आई और ये अगर आपकी कंप्लीट हो गई तो ये बिल्कुल फिक्स है कि आने वाले एग्जाम में अपना सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट जो दिया गया है, बखाड़ भैंस भैंसा कै बकल दूध, लोकोक्ति का क्या अर्थ हमारा होने वाला है। बाखड़ा भैंस, बाखड़ी भैंस है, और उसके बाद नेक्स्ट बकल दूध का क्या अर्थ है, जो गाढ़ा दूध होता है। बाखड़ी भैंस का गाढ़ा दूध, ये हमारा इसका लोकोक्ति का अर्थ होने वाला है। सही है, इसका जो हमारा आंसर बना, जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनका और गुणवान हो जाना। एक तो बाखड़ी भैंस थी, ऊपर से दूध कैसा उसका, बकल दूध। बाखड़ी भैंस का गाढ़ा दूध से एक तो पहले से गुणवान और ऊपर से गुणवान हो जाना, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, बाजे लाकड़ी केड़ी भली जात चेली सेड़ी भली, लोकोक्ति का क्या हमारा अर्थ होने वाला है। सही है, जो दिया गया है, बाजे लाकड़ी केड़ी भली, अर्थात जो बांस होता है, बांस की लकड़ी पतली अच्छी। बाजे लाकड़ी केड़ी भली, अर्थात बांस की जो लकड़ी होती है वो आपकी पतली भली। और उसके बाद जात, जात मतलब जो संस्कार होते हैं, जो अपनी जाति होती है। जात चेली मतलब बेटी। सेड़ी होती है ऐसी लड़की जिसकी आंखों में भैंगापन हो, और सेड़ी भली कहने का मतलब बांस की लकड़ी पतली भली और जात की लड़की सेड़ी भली। इसका जो हमारा सेंस हुआ, गुणवान वस्तु को ज्यादा महत्व देना। जो गुणवान वस्तु होती है उसे ही महत्व देना कि गुणवान है, गुणवान वस्तु को
अधिक महत्व देना। ठीक है, तो याद रखना जो दिया गया था, बाजे लाकड़ी केड़ी भली, जात चेली सेड़ी भली, क्या है, गुणवान वस्तु को महत्व देना। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, सोन मरी सासू भदो आए आंसू। ऐसे अभी पढ़ के गए थे, कब मरेगी सासू और कब आएंगे आंसू, लेकिन ये उससे अलग है और बहुत अंतर है दोनों में। इसमें क्या दिया गया है, सोन का अर्थ क्या होता है, सावन। कहने का मतलब सावन में मरी है सासू। और उसके बाद दिया गया है भदो, मतलब भादो का जो महीना होता है, भादो के महीने में आए हैं आंसू। मतलब सावन में मरी थी सासू और भादो में आए हैं आंसू। ठीक है, अर्थात बहुत देर बाद किसी चीज का एहसास होना, बहुत लंबे समय बाद, क्योंकि सास कब मरी थी, सावन में, और आंसू कब आए हैं, भादो में। ये अंतर है, बहुत लंबा सफर है, इसी के लिए बना हुआ है, बहुत देर बाद किसी का एहसास होना। ठीक, ऑप्शन नंबर जो दिया गया हमारा सी, बहुत देर बाद एहसास होना किसी वस्तु का या किसी चीज का। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, भादो घसियारी पूसे रसियाई, लोकोक्ति का हमारा क्या अर्थ हमारा होने वाला है। भादो का जो महीना होता है उसमें घास बहुत अधिक होती है, तो ये हमारा सेंस है कि भादो में घास काटना, घसियाई मतलब घास काटना, और पूसे अर्थात जो हमारा पूस का महीना होता है, अर्थात सर्दियों का, उसमें अपना रसोई का कार्य करना। कहने का मतलब भादो के महीने में घास काटने का कार्य और पूस के महीने में आपका रसोई में कार्य करना। तो दोनों ही ऐसे, क्योंकि भादो का जो महीना होता है उसमें घास अधिक होती है, पूस के महीने में सर्दी अधिक होती है। तो इसका जो हमारा सेंस निकला, किसी कार्य को करने का कोई उचित समय होना या उचित समय पर कोई कार्य अपना करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। किसी कार्य को करने का सही समय पता होना या किसी कार्य को उचित समय पर करना। सही है, तो याद रखना, भादो घसियाई, उसके बाद पूसे रसियाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो दिया गया है, क्या दिया गया है, ओस की भीजनी जून की सूखनी, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। ओस की भीजनी जून की सूखनी, अर्थात ओस की भीजनी का अर्थ होगा ओस में भीगी हुई या ओस में भीग जाना, और जून की सूखनी का क्या होगा, जून या चांदनी रात में सूख जाना। सही है, मतलब इतनी नाजुक या कोमल स्त्री है, उसके बारे में ये बात हो रही है कि ओस में भीग जाती है और जून अर्थात चांदनी रात में सूख जाती है। तो ये जो है स्त्री के बारे में है, कैसी स्त्री, जो बिल्कुल नाजुक स्त्री होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लोकोक्ति जो दी गई है हमारी, अगाइन बामने की, उसके बाद भैंसेन खीर, लोकोक्ति का हमारा क्या अर्थ होने वाला है। अगाइन का अर्थ होता है तृप्ति, अर्थात पूरी संतुष्टि हो जाना, और बामने का होता है ब्राह्मण, भैंसेन का तो भैंस और खीर का खीर होता है। अर्थात ऐसे ब्राह्मण के बारे में बात हो रही है जिनका पहले से ही पेट क्या है, फुल है, और जब उन्हें खीर दी गई तो वो कहते हैं कि नहीं, भैंस के दूध में तो क्या आ रही है, स्मेल आ रही है, जबकि उनका पेट पहले से ही भरा हुआ है। वही बना अघाइन, अर्थात तृप्ति, मतलब पूरी तरह से संतुष्ट। अघाइन बामने की भैंसेन खीर, लोकोक्ति का क्या अर्थ होने वाला है। अर्थात जो पंडित जी है, बामेन मतलब ब्राह्मण, वो कहते हैं कि दूध में से स्मेल आ रही है, ठीक है, भैंस की। तो इसका जो आंसर बना हमारा, तर्क रहित बात करना, क्योंकि इन्हें तो पहले से क्या थी, तृप्ति, पूरी संतुष्टि थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, तर्क रहित बात करना, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। नेक्स्ट क्या दिया गया है, सर्गे की छुट्टी पाताले की फूटी, सर्गे की छुट्टी पातालों की फूटी, लोकोक्ति का क्या अर्थ होने वाला है। इसी तरह से आप हिंदी में भी पढ़ते हो एक, कि आसमान से गिरे खजूर पर आ लटके, आसमान से गिरे खजूर पर आ लटके, इसी में हमारा ये बनेगी, सार्गे की छुट्टी पातालों की फूटी, अर्थात कहीं भी सहारा ना होना। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा।
आसमान से गिरे खजूर पर आलट के, यही हमारा सेंस है। सारगे की छुट्टी पाताल लो की फूटी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आज का हमारा साहित्य का क्वेश्चन होने वाला है, इसमें दिया गया है गोवर्धन लीला किसकी महत्वपूर्ण रचना है। गोवर्धन लीला किसकी महत्वपूर्ण रचना है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। चार ऑप्शन दे दिए गए हमारे, तुलसीदास जी, उसके बाद नेक्स्ट कबीरदास जी, सूरदास जी और उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी। किसकी महत्वपूर्ण रचना है गोवर्धन लीला। तो याद रखना ये जो गोवर्धन लीला ये किसकी है, सूरदास जी की रचना है। ठीक, सूरदास जी के बारे में जो आपको याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो बताना इनका जन्म हुआ था 1483 में, जबकि मृत्यु कब होती है 1563 में। संबंध कहां से इनका, उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना किस भाषा से संबंध है इनका, तो इनका संबंध ब्रज भाषा से। किस भाषा से संबंध है, ब्रज भाषा से। इन्हें ब्रज भाषा का वाल्मीकि बोला जाता है। ठीक है, ब्रज भाषा का वाल्मीकि किसे बोला जाता है, तो याद रखना ब्रज भाषा का ब्रज भाषा का वाल्मीकि, सूरदास जी को ही बोला जाता है ब्रज भाषा का वाल्मीकि। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सूरदास जी के अन्य नाम आते हैं, आपको याद रखना उपनाम इनके बहुत ज्यादा जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सूरदास जी के उपनाम बहुत ज्यादा उपनाम है, जैसे इन्हें बोलते हैं अष्टछाप का जहाज, अष्टछाप का जहाज। उसके बाद नेक्स्ट खंजन नैन, खंजन नैन, वात्सल्य रस का सम्राट, वात्सल्य रस का सम्राट बोला जाता है। ठीक है, खंजन नैन, पुष्टि मार्ग, उसके बाद ब्रज भाषा का वाल्मीकि, ये इनके कुछ उपनाम है, आपको याद रखना है। इससे अलग इनकी बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण रचनाएं हमारे एग्जाम में आती है। पहले तो ये याद रखना जो दी गई है हमारी गोवर्धन किसकी रचना है, गोवर्धन लीला सूरदास जी की। अन्य जो इनकी आती है सूरसावली, सूरसावली, सूरसावली इनकी महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद साहित्य लहरी, साहित्य लहरी इनकी रचना है। उसके बाद नेक्स्ट तुम हो अति बड़भागी, तुम हो अति बड़भागी। अन्य रचनाओं में जो आपको याद रखना है नल दमयंती, उसके बाद नेक्स्ट भागवत, भागवत नाम से इनकी रचना आती है। गोवर्धन लीला जो पूछी गई है। उसके बाद सूर पच्चीसी, सूर पच्चीसी, ये सब किसकी जानकारी है, तो याद रखना ये सूरदास जी की जानकारी है। किस भाषा से संबंध है इनका, तो बताना ब्रज भाषा से। उसके बाद नेक्स्ट इनके एक गुरु का नाम भी पूछा जाता है, सूरदास जी के गुरु का नाम, तो इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य इनके गुरु का नाम है। तो ये जो जानकारी थी आज की हमारी साहित्य क्लास में किसकी, सूरदास जी की थी। इनसे बनने वाले क्वेश्चन आपको याद रखना है किससे संबंधित है इनका, तो इनका कृष्ण भक्ति से संबंध है। सूरदास जी का संबंध किससे, कृष्ण भक्ति से इनसे संबंध है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने बताया है कि जो सूरदास थे ये जन्म से अंधे नहीं थे, सही है। जबकि कुछ व्यक्ति होते हैं जो क्या बताते हैं कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। ठीक, वो मतभेद रहता है थे या नहीं थे। जितनी इनकी रचना है वो आपको याद रखना है। उसके बाद कुकुराक घर ले बासी रवाट, कुकुराक घर ले बासी रवाट लोकोक्ति का हमारा क्या आंसर होने वाला है। कुकुराक क्या होता है, कुत्ता, क्या होता है कुत्ता, घर तो घर होता है, और बासी बासी रोटी, और रवाट का मतलब होता है रोटी।
जो सेंस है, कुत्ते के घर बासी रोटी, कुत्ते के घर बासी रोटी, अर्थात जो हमारा आंसर बना इसमें, गरीब के घर कैसी सुविधा, गरीब के घर कैसी सुविधा। कुकराक घर ले बासी रबाट, अर्थात गरीब के घर या दरिद्र के घर कैसी सुविधा। नेक्स्ट देखते हैं जो दिया गया है, बाट में लबार देखियो, उसके बाद नेक्स्ट खोड़ मेरी आशी, लोकोक्ति का क्या हमारा आंसर हो जाएगा। बाट में लबार देखियो, खोड़ में मेरी आशी, लोकोक्ति का हमारा क्या आंसर होने वाला है। बाट क्या होता है, बाट होता है रास्ता, लबार क्या होता है, लोहार जो होता है, लोहार, ठीक है, रास्ता और लोहार। देखियो मतलब देखा, कहने का मतलब रास्ते में लोहार देखा। उसके बाद नेक्स्ट खेड़ मतलब होता है घिसना, और मेरे जो दिया गया आंसी, ये होता है जो हमारा घास काटने वाला हथियार होता है, उसे क्या बोलते हैं, आंसी। कहने का मतलब जो सेंस है, रास्ते में लोहार देखा और बोलने लगे कि लो मेरी जो आंसी है इसे घिस दो, ये हमारा इसका सेंस निकला, ठीक है। अर्थात जैसे ही अवसर मिला एकदम उसका लाभ उठा लेना, तो अवसर का लाभ उठा लेना हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाट में लबार देखियो, खोड़ मेरी आंसी, सही है, अवसर का लाभ उठा लेना। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट है, अगला देखते हैं, आलो गुमान आटा के बिरा विसार, लोकोक्ति का हमारा क्या आंसर होने वाला है, बताइए। आलो गुमान आटा क्या विसार, लोकोक्ति का क्या हमारा आंसर होगा। आलो का अर्थ होता है बहुत, ठीक है, बहुत, और गुमान का घमंड, सही है, घमंड तो बहुत है, सही है, ये हमारा इसका आंसर है। अर्थात जो इस लोकोक्ति का हमारा आंसर हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति जो अत्यधिक क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन प्रिय व्यक्ति, ठीक, तो याद रखना, आलो गुमान आटा के विसार, ऐसे व्यक्ति जो अधिक प्रदर्शन करते हैं, तो प्रदर्शन प्रिय व्यक्ति हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, अति खान भस्म जान, लोकोक्ति का हमारा क्या अर्थ होने वाला है। अति खान भस्म जान, लोकोक्ति का हमारा क्या अर्थ होने वाला है। अति खान मतलब अत्यधिक खाना या ज्यादा खाना, और खाते खाते मर जाना, अर्थात किसी वस्तु की अति से ही हानि हो जाना, किसी भी वस्तु की अति से हानि हो जाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, याद रखें, अति खान भस्म जान, सही है, अत्यधिक खाते खाते मर जाना। नेक्स्ट अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जो दिया गया है, स्यापोक खाई जोड़े डरो, लोकोक्ति का हमारा क्या अर्थ होने वाला है। इसका जो हमारा अर्थ होने वाला है, जो दिया गया है, स्यापोक खाई अर्थात सांप से डसा हुआ व्यक्ति, या जिसे सांप ने खाया हो या जिसे सांप ने काटा हो। वह व्यक्ति रस्सी देखकर भी डर जाता है, क्योंकि जो दिया गया है जोड़, इसका अर्थ होता है रस्सी, क्या होता है, रस्सी, ठीक है, जिसे सांप ने काटा हो वह व्यक्ति रस्सी देखकर भी डर जाता है, ये हमारा इसका सेंस है, ठीक। जो बना, बड़ों का डर, किसी की बात न मानना, अपने आप को सर्वोच्च समझना, या बड़ी घटना के बाद चतुर हो जाना। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, सही है, जिसे सांप ने डस लिया हो उसके बाद वह रस्सी से भी डरता है, एक बड़ी घटना के बाद चतुर हो जाना, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 8 जे बाकरी 9 ढाकरी, लोकोक्ति का क्या हमारा अर्थ होने वाला है। 8 जे बाकरी 9 ढाकरी, लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है। 8 जे बाकरी का अर्थात 8 बकरी, कितनी, 8 बकरी,
और 9 ढाकरी अर्थात ले जाने वाले व्यक्ति। टोटल कितनी बकरी है? 8, और ले जाने वाले कितने हैं? 9। सही है। तो इसका जो हमारा अर्थ निकला, किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का होना। 8 बकरी हैं और ले जाने वाले कितने हैं? 9। तो किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोगों का होना, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दिया गया हमारा, क्या दिया गया है? दूधियाल गोरु की लात ले भली। दूधियाल गोरु की लात ले भली, इससे पहले भी इसके बारे में हम बात कर चुके हैं और ये दूसरी या तीसरी बार आई। सही है। इसका अर्थ दूधियाल गोरु अर्थात दूध देने वाले गाय की लात भी भली। कहने का मतलब जो फायदा देने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी फटकार भी, ठीक है, अच्छी लगती है। सही है। तो याद रखना, दूधियाल गोरु की लात भी अच्छी, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, तेरी तोली तेरे मुख में रोली लोकोक्ति का क्या हमारा आंसर होने वाला है? तेरी तोली तेरे मुख में रोली लोकोक्ति का क्या हमारा अर्थ होने वाला है? तेरी तोली तेरे मुख में रोली, इस लोकोक्ति का हमारा क्या आंसर होने वाला है? तो इसका जो आंसर होने वाला है हमारा, आपको याद रखना है, तोली क्या होती है? एक बर्तन का जो पात्र होता है, अर्थात तेरे बर्तन का पात्र तेरे ही मुख पर। कहने का मतलब किसी के उपकार पर भी, किसी व्यक्ति ने पहले उपकार किया था उसके बाद भी उस पर क्रोध कर जाना, किसी के उपकार पर भी क्रोध कर जाना, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, खाना पीना ठीक है, मतलब खाना पीना तो ठीक है। उसके बाद भाड़ धोन झिक्के, भाड़ होते हैं बर्तन, खाना पीना तो ठीक है लेकिन बर्तन धोते समय झीकना पड़ता है। तो खाना पीना ठीक है, भाड़ धोन झीक, इसका हमारा क्या आंसर होने वाला है? इसका जो हमारा सेंस है, लाभ कम और मेहनत ज्यादा। खान पीन ठीक है, भाड़ धोन झीके अर्थात लाभ कम और मेहनत ज्यादा हो जाना। नेक्स्ट, देखते हैं जो दिया गया है, तलब ने तनख्वाह धन सिंह कोतवाल। तलब ने तनख्वाह धन सिंह कोतवाल, इसका जो हमारा सेंस है, कार्य करते समय कोई तनख्वाह या कोई सैलरी ना मिलना और व्यक्ति का नाम क्या है? धन सिंह होलदार। होलदार है लास्ट में, धन सिंह कोतवाल नहीं है, होलदार लिखा हुआ है। सही है। तलब ने तनख्वाह धन सिंह होलदार, लोकोक्ति का अर्थ, कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति जो कार्य करते समय दिखाई तो देता है लेकिन उसे सैलरी के नाम पर कुछ नहीं मिलता। कार्य करते समय कोई तनख्वाह ना मिलना और नाम क्या है? धन सिंह होलदार। सही है। तो लाभ रहित पद, ऐसा पद जो लाभ रहित है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो लोकोक्ति याद रखना, तलब ने तनख्वाह धन सिंह होलदार। उसके बाद नेक्स्ट, कुकुड़े फाल सिसुड़े ढाल, लोकोक्ति का अर्थ पूछा है। अब देखो जो दिया गया है, कुकुड़े क्या होता है? ये होता है हमारा मुर्गा, ठीक। उसके बाद फाल का अर्थ होता है छलांग लगाना, क्या होता है? छलांग लगाना। उसके बाद सिसुड़े क्या होती है? ये होती है बिच्छू घास, बिच्छू घास होती है, ठीक है। और ढाल होता है जो दिया गया है पहुंचना। अब देखो इसका क्या सेंस निकला, अर्थात जो मुर्गे ने छलांग लगाई वो कहां तक लगाई? बिच्छू घास तक। सही है। कुकुड़े फाल सिसुड़े ढाल, अर्थात मुर्गे की छलांग कहां तक? मात्र बिच्छू घास तक। सही है। हमारे यहाँ भी जब आप देखते हो हिंदी में एक इसी तरह की लोकोक्ति आती है, इससे मिलती जुलती आती है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ठीक है। अर्थात जो सीमित होती है वो उपलब्धियां या सीमित ज्ञान होना या सीमित उपलब्धियां होना, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। सही है। याद रखना, कुकड़े फाल सिसुड़े ढाल, आप जब इन्हें बोलोगे बार बार, ठीक है, हो सकता है आपके लिए नहीं हो तो आप इन्हें याद कर लोगे, क्योंकि बार बार जब देखोगे ये आपको फिर कुछ के बाद ये शब्द आपको
रूटीन में आ जाएंगे तो पता चल जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट अगला जो हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है, मडु, फोकिल, उसके बाद आफी, देखिल। ये हमारी लोकोक्ति है। इसका हमसे क्या पूछा है, अर्थ बताना हमें, इसका क्या अर्थ हमारा होने वाला है। मड्डू का मतलब क्या होता है, जो होता है हमारा मड्डू, ठीक है। और ये क्या है हमारा, मोटा अनाज। मडुआ क्या होता है, मोटा अनाज होता है। आगे जो दिया गया है फोकिल, इसका जो अर्थ होता है गिरना या गिरेगा। आफी का जो अर्थ होता है हमारा अपने आप, आफी अपने आप, ठीक है। उसके बाद देखिल का दिखाई देगा। इसका जो सेंस है, जब मोटा अनाज अर्थात मडुआ गिरेगा तो अपने आप ही दिखाई देगा। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। मडुआ जो दिया गया, मडु, फोकिल, आफी, देखिल, अर्थात जब मोटा अनाज गिरेगा तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही सभी को दिख जाता है। ये हमारा इसका एक अर्थ निकला, जो हमारा हो जाएगा सच्चाई कभी छुपती नहीं है, कभी ना कभी सामने आ ही जाती है, अर्थात सच्चाई का सामने आना हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा एग्जैक्ट आंसर है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक एक शब्द को देखते हुए चलते हैं। जो दिया गया क्या लिखा हुआ हमारा, बाकरे की पूंछड़ी, बाकरा के खाप। अब देखो जो दिया गया, बाकरे का मतलब क्या है, बकरी, क्या है, बकरी की पूंछ जो दी गई है, बकरी की पूंछ, आगे फिर लिखा है बाकरी, बकरी की पूंछ बाकरे के खाप मतलब मुंह में, ठीक है। बकरे की पूंछ बकरे के मुंह में, ये हमारा इसका अर्थ निकला है। इसका अर्थ जो निकलेगा, अर्थात बकरे की पूंछ बकरे के मुंह में, ना कोई लाभ होना और ना ही कोई हानि होना, ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा, ठीक। तो याद रखना, बाकरे की पूंछड़ी बाकरे के खाप, सही है, आंसर हो जाएगा हमारा, न लाभ होना और न ही हानि होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा दिया गया है लोकोक्ति बड़ी हो छोटी हो इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सोल्व करना है, हमें लोकोक्ति करनी है। यही है, हम मैं बता देता हूं जो अपना पेपर होने वाला है। सटीक क्वेश्चन बनेंगे, लोकोक्ति आएंगी, कल्चर से अपने उत्तराखंड से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और ये अपने 10-15 क्वेश्चन बनेंगे, और ये अपना मेन होने वाले हैं। ये जो शब्द हैं आपके, अगर आप कल्चर और अपने कुमाऊनी गढ़वाली शब्द अगर करके ले गए तो आने वाले एग्जाम जो आपका 35 दिन बाद है, 100% सिलेक्शन होगा इसमें, गारंटी के साथ, सही है। और जो अपना पोर्शन होगा रीजनिंग, 10 का टारगेट, उसके बाद कल्चर और जो हमारे कुमाऊनी गढ़वाली शब्द है 15 ये होंगे, टोटल 25 हो गए हैं, सही है। आपको ये 25 करने हैं, यहां से 20 नंबर उठा लो, सिलेक्शन 100% हो जाएगा, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। इस वाले पेपर में भी कुछ ज्यादा मेरिट नहीं जाने वाली। चलो पहले अपना कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है, क्या है, करी खानी नी लागी, मरी जानी लागी, इसका क्या अर्थ हमारा होने वाला है। करी मतलब कार्य, करी का अर्थ क्या होता है हमारा, कार्य। खानी मतलब खाना, नी मतलब नहीं, लागी मतलब लगता है, सही है, या लगना। मतलब क्या है, कार्य करने का मन नहीं करता, मतलब काम करने का कोई इच्छा नहीं होती, काम करने का कोई मन नहीं करता, तो फिर क्या करता है, आगे लिखा है मरी जानी लागी, मतलब मर जाने का मन करता है, काम करने का मन नहीं करता, मर जाने का मन करता है। ये हमारा ये लोकोक्ति का इसका अर्थ निकलेगा, ठीक है। काम करने का मन नहीं करता, मर जाने का मन करता है कि नहीं ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी है, इसका कुछ ऐसा सेंस है ना। तो जो बना ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। कार्य करने की इच्छा ना होना, फिर क्या इच्छा है, मर जाने की इच्छा है, सही है। नेक्स्ट आगे देखो, आगे दिया गया है, क्या दिया गया है, उन जड़ी ने उब टूकने, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। उन जड़ी ने, उन उन्नीय, उब टूकने, उनका क्या अर्थ होता है, उन होता है नीचे, और जड़ी होती है सभी को पता जड़, और नी होता है इसका शब्द नहीं, मतलब नीचे जड़ नहीं है। उब दिया गया है अर्थात ऊपर,
टुक क्या होता है? जो शीर्ष मतलब ऊंचा वाला जो स्थान होता है, जो सबसे ऊपर वाला अपना बिंदु होता है, अर्थात शीर्ष नहीं। देखो क्या बना, नीचे जड़ नहीं, ऊपर शीर्ष नहीं, ठीक है, ये हमारा इसका अर्थ निकला है। उन जड़नी उब टुकने, मतलब नीचे जड़ नहीं ऊपर शीर्ष नहीं। जैसे होते हैं ना, जैसे किसी के संतान नहीं होती और उसके पास कुछ भी ना हो, तो तब उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि उन जड़ने उब टुकने। कहने का मतलब पूरी तरह से क्या होना, हर चीज में कंगाल होना, कुछ चीज अपने पास ना होना। सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट, पेट पसी बेर घुन तानिया। पेट पसी बेर घुन तानिया, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। पेट का मतलब तो पेट ही होता है, पसी का मतलब होता है जब पेट के भीतर खाना चला जाए, अर्थात, और आगे लिखा है बेर घुन तानिया। इसका अर्थ जो है कि जब आदमी को चिंता तो बहुत थी, लेकिन जब आदमी ने अपना खाना खा लिया तो उसे अब क्या चाहिए? आराम से नींद। पेट में खाना जाए, अब आदमी को क्या चाहिए? आराम। जबकि जब तक पेट में खाना नहीं था, बहुत हल्ला था कि समाज का ये करना, ये कार्य करना या ऐसा करना, और जैसे ही अपना पेट भरा, काम खत्म। कहने का मतलब आपने सुना होगा, हिंदी में बोल देते हैं कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। सही है, कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने दोहरे चरित्र के साथ चलता है, सही है, बस दिखावा करने वाला। सही है, जब तक पेट में आड़ नहीं होती तब तक ही हल्ला है, बस अपना खा लिया, अब अपना सोने दो। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट बहुत प्रसिद्ध है लोकोक्ति, क्या दिया है? फाटी घाघरे रेशमोक नाड़ो। इस लोकोक्ति का हमें अर्थ बताना है। सही है, फाटी घाघरों का अर्थ है फटा घाघरा, फटा घाघरा। और आगे क्या है? रेशमोक नाड़ो, अर्थात घाघरा फटा हुआ है और नाड़ा है रेशम का। सही है, फटा घाघरा रेशम का नाड़ा, मतलब कोई तालमेल ना होना। घाघरा फटा हुआ है लेकिन नाड़ा रेशम का है, कोई तालमेल ना होना, अर्थात बेमेल का होना, कोई तालमेल ना होना, ठीक है, या बेमेल का होना। बेमेल है, एक मेल नहीं बना या कोई तालमेल नहीं बैठा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है, हमारा डी। बोलते क्या है? फाटी घाघरे रेशमोक नाड़ा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगली लोकोक्ति दी गई है। देखो बड़ी लोकोक्ति है, डरना नहीं है। सही है, ये अपने अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, देखो, कि इस तरह से पेपर बनना कोई परेशानी नहीं है, वो तो सभी के लिए है। देखो क्या दिया है? तीत करेली तीत बेली, जस मतारी उसी चेली। लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तीत करेली तीत बेली, ये हमारा इससे पूछा गया है। तीत का अर्थ बताओ क्या होता है? तीत का अर्थ होता है कड़वा, बस अब सोल्व हो जाएगा। कड़वा, करेली मतलब करेला, और तीत आ गया फिर मतलब कड़वा, और बेली मतलब बेल। कहने का मतलब ये है, कड़वा भी करेला है, और मतलब कड़वा करेला और बेल भी कड़वी, ये है। उसके बाद आगे भी दे दिया, देखो मिलता जुलता। जस मतारी मतलब माता, उसी चेली मतलब पैसी बेटी। ठीक है, लंबी भले ये लोगों की डरने वाली बात नहीं है। सही है, कड़वा करेला बेल भी उसकी कड़वी है। नेक्स्ट, जैसी मतारी उसी चेली। कहने का मतलब जो हमारा इसका आंसर बनेगा, मतलब ये है कि जैसे आप संस्कार अपनी संतान को दोगे, वैसा ही वो आपके सामने प्रस्तुत होगी। जैसे संस्कार वैसी ही संतान आप तैयार करोगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो शब्द है, ये शब्द भी याद रखते हुए चलना। आप लिख सकते हो अगर आपको, सही है, लिखना है तो, क्योंकि शब्द भी आते हैं, ये आपको पता है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, लोकोक्ति दी गई है, क्या है? ज्यून बेज्यू लात, उसके बाद मरीन बेज्यू से दूध भात। बताइए, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। नए शब्द हो सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे दिया गया है, जो पहला दिया गया है ज्यून, जो दिया गया है, इसका मतलब होता है जिंदा, और बेज्यू का तो सभी को पता है क्या होते हैं? पिताजी। और लात का लात मारना,
मतलब जब पिताजी जिंदे थे तो लात मार देती थी। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है मरीन, मतलब मरने के बाद। बेजू से दूध भात, जब तक पिताजी जिंदा थे तब तक लात, उसके बाद मरने के बाद दूध भात। ये हमारा इस लोकोक्ति का अर्थ निकला। सही है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो आडंबर युक्त होता है, जो फालतू के दिखावे करते हैं। सही है कि जब तक पिताजी जिंदा थे तब तक उनकी कोई कदर नहीं की, और जब आपने समाप्त हो गए या मर गए उसके बाद उनके चर्चे हो रहे हैं और चर्चे कर रहे हैं और उन्हें दूध भात दे रहे हैं। अर्थात आडंबर युक्त होना। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है मंडुवा रोटी सिसोणक साग। मंडुआ रोटी सिसोणक साग, आगे क्या लिखा है? खेले पधानी धन तेरे भाग। मंडुआ रोटी सिसोषण साग, खेले पधानी धन तेरे भाग। ये दिया गया हमारा लोकोक्ति का अर्थ होता है। मंडुआ तो सभी को पता है। मंडुआ क्या होता है? मंडुआ मोटा अनाज। उसके बाद नेक्स्ट आगे दिया गया है रोटी। रोटी रोटी होती है, आगे लिखा है सिसोणक। जो दिया गया है ये होता है बिच्छू घास, जिसे कंडाली भी बोलते हैं। क्या होती है? बिच्छू घास। और साग का तो साग होता ही है। कहने का मतलब मंडुओं की रोटी और कंडाली का साग। मंडुओं की रोटी कंडाली का साग, आगे लिखा हुआ है खेलियो पधानी, मतलब खालियो पधानी और धन्य है तेरे भाग, धन तेरे भाग। ठीक है, ये पति पत्नी के बीच की बात है। सही है कि मंडुए की रोटी कंडाली का साग, खाले पधानी धन्य है तेरे भाग। सही है। साथ में रहना, संतोषजनक रहना, बिल्कुल प्यार से रहना, मेल भाव से रहना। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई संतोषी होना, बिल्कुल जो अपने कार्य से संतुष्ट होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखना, मंडुए की रोटी सिसोणी साग। जैको बाबू रिखन खाए, वह काला मुंडका देखी भी डरता। क्या इसका अर्थ होना है? रटना नहीं है, समझते हो चलना। जैको का अर्थ होता है जिसका या जिसके। जिसका, बाबू अर्थात पिताजी। जिसके पिताजी, रिखन का क्या होता है? भालू। और खाए का मतलब क्या होता है? खाना। ठीक है, जिसके पिताजी को भालू ने खाया हो वह काला मुंड खा, अर्थात काली मुंडी देखकर भी, काली गर्दन देखकर भी डर जाता है। जिसके पिताजी को भालू ने खाया हो वह काली गर्दन देखकर भी क्या होता है? डर जाता है। इसका जो अर्थ या जो हमारा सेंस निकलेगा, जब कोई किसी के साथ बड़ी घटना हो जाए तो बाद में वह छोटी छोटी घटनाओं से भी डरने लगता है। अर्थात जो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया गया है हमारा आंसर हो जाएगा। बड़े कष्ट हो जाने के बाद छोटे कष्ट से भी डर जाना है, छोटे कष्ट से भी डर लगना। ठीक, तो आपको समझना है, रटना नहीं है। देखते हैं अपना दूसरी लोकोक्ति। नेक्स्ट देखो, जो हमारी दूसरी लोकोक्ति दी गई है, क्या दी गई है? डूंगा में धैर्याल। लोकोक्ति का अर्थ बताना है। डूंगा में धैर्याल का क्या अर्थ होता है? डूंगे का अर्थ क्या होता है? ये होता है हमारा पत्थर। क्या होता है? पत्थर। ठीक है, और धैर्याल का क्या होता है? रख देना। रख देना अर्थात पत्थर को रख देना, हमेशा के लिए संकल्प ले लेना, अर्थात त्याग देना। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डूंगे में धैर्याल का क्या अर्थ होगा? त्याग देना। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कितोल खींचवे सियाप ने हून। लोकोक्ति का हमारा क्या अर्थ होने वाला है, बताइए। इसका अर्थ पहले तो ये याद रखना, जो कितोल होता है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है केचुआ, जो हमारे केचुए होते हैं। ठीक है, याद रखना, जो केचुए होते हैं। और खींचवेर क्या होता है? खींचकर। ठीक, और सियाप का अर्थ क्या होता है? सांप। ठीक, तो इसका जो हमारा सेंस निकलेगा, कितोल खींचवेर सांप नी का मतलब नहीं,
और हून का मतलब होता है। इसका मतलब यह है कि केंचुए को कितना ही खींच लो वो कभी भी सांप नहीं बन सकता। कितोल खींचवेर सियांप ने हूं, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? अर्थात केंचुए के खींचने से मैं सांप नहीं बन जाता। ठीक है, जो आपका दिखावा होता है उससे कोई आदमी बड़ा नहीं बन जाता। ऑप्शन नंबर जो दिया गया हमारा बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिखावा करने से कोई बड़ा नहीं होता, कितोल खींचवेर सियांप नहीं हूं। सही है, तो आपको याद रखना है, सेंस के आधार पर अपने क्वेश्चन करते हुए चलते हैं। एक एक पॉइंट, कुछ शब्द होते हैं जिससे हम अपना कंप्लीट कर लेते हैं। देखो अगला जो दिया गया है, नेक्स्ट क्या है? चोर थे को चोरी, उसके बाद गुसेन थे चीतो, लोकोक्ति का हमारा क्या अर्थ होने वाला है? बताइए। चोर थे क्या चोरी, अर्थात चोर से कहा चोरी करने के लिए, चोर से कहा चोरी करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है गुसेन, इसका अर्थ होता है जो होता है मालिक घर का, और मालिक से बता दिया कि आपके यहाँ ये चोरी करने आने वाला है और इस समय करने वाला है। सही है, तो समझना, चोर थे चोरी अर्थात चोर से कहा चोरी करने के लिए, और बाद में गुसे मालिक से बता दिया कि ये चोर इस समय आपके यहाँ चोरी करने आने वाला है। सही है, तो इसका जो हमारा सेंस निकला, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कैसा हो, दोहरे चरित्र वाला हो। चोर थे को चोरी, उसके बाद गुसेन थे चीतो। ठीक, तो याद रखना, दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति जिसने चोर को पकड़वा दिया, अर्थात दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति। नेक्स्ट, बहुत प्रसिद्ध कहावत भी है, लोकोक्ति, वो लोकोक्ति होती है हमारी कहावत है। क्या दिया गया है? देखो पूरा पढ़ लेते पहले। एक सिंह रणबण, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह भंडारी या माधो सिंह, और सिंह क्या? इसका अर्थ पूछा है। देखो, एक सिंह मतलब शेर होता है, रण मतलब होता है जो हमारी रणभूमि होती है, रणभूमि। एक जो शेर है रणभूमि में है, दूसरा शेर कहां पर है? वन में। उसके बाद एक सिंह होता है गाय का, और उसके बाद एक और सिंह थे, वो है माधो सिंह भंडारी, जो किसके सेनापति थे? महीपति शाह के। उसके बाद आगे जो लिखा है, और सिंह क्या? बस इतने ही सिंह थे। ये जो वीरता बताई गई है माधो सिंह भंडारी के बारे में, ये अपनी कहावत है कि एक सिंह जो होता है रणभूमि में, एक वन में होता है, एक गाय का सिंह, और उससे अलग माधो सिंह भंडारी, उसके बाद सिंह क्या? इसका हमसे सेंस पूछा गया है, कौन सा है? तो इसका अर्थ जो बना, जो हमारा आंसर होता है इसका, साहसी होना। तो किसके बारे में बोला गया है? ये जो कथन कह सकते हैं इसे, ये किसके बारे में? माधो सिंह भंडारी के बारे में। सही है, अर्थात बहुत अधिक साहसी होना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला देखते हैं जो हमारा दिया गया है। तो क्या लिखा है? डोरी लगा, और आगे लिखा मुहावरा। ये हमारा मुहावरा है, लोकोक्ति नहीं है। लोकोक्ति अलग होती है, जो लोकोक्ति होती है वो हमारा पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा क्या होता है? तो ये वाक्य का एक सिर्फ अंश होता है। दोनों में अंतर है, आपको याद रखना, लोकोक्ति अलग होती है, मुहावरे अलग होते हैं। मुहावरे का जो जन्म हुआ ये हमने कहां से लिए? तो मुहावरे हमने अरबी से लिए। सही, ये अरबी भाषा का शब्द है, जबकि लोकोक्ति हमारी संस्कृत भाषा में जन्मी है, और लोकोक्ति का अर्थ होता है पूरा वाक्य, जबकि मुहावरा वाक्य का अंश होता है। तो ये जो लिखा हुआ है डोरी लगन जो लिखा है, ये हमारा एक मुहावरा है। सही है, तो दोनों में अंतर होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब क्या पूछा गया है? डोरी लगन मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बताइए। इसका अर्थ होता है जो देव दर्शन का अवसर मिलता है, देव दर्शन का अवसर मिलना, अर्थात डोरी लगन। सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं जो हमारी लोकोक्ति दी गई है। क्या लिखा गया है? काटा खुट्टा। सही है, उसके बाद लूबा कपाल, लोकोक्ति का क्या अर्थ हमारा होने वाला है? अब बताओ, जो दिया गया है काठा, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है लकड़ी,
क्या होता है? लकड़ी। जबकि जो खूंटा होता है ये होता है हमारा पैर। क्या होता है? पैर। उसके बाद नेक्स्ट लूबा क्या होता है? लोहा। और उसके बाद कपाल क्या होता है? माथा या हमारा जो सर होता है। इसका अर्थ जो है आपको जो सेंस लगाना है, देखो जो पैर है कैसा है? लकड़ी के जैसा है। और जो माथा है वो कैसा है? लोहे के जैसा है। ये इसका हमारा सेंस है कि पैर लकड़ी के जैसा और माथा लोहे के जैसा। ठीक है, व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि उसका पैर कैसा है? लकड़ी के जैसा और माथा लोहे के जैसा। ठीक है, अर्थात किसी व्यक्ति में बहुत अधिक कष्ट जो सहने की क्षमता होती है, अर्थात जो मजबूत व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं काठा, कुटा, लुबा, कपाल। तो किस में दिया गया है? कष्ट सहने की क्षमता। ऑप्शन नंबर ए में हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत अधिक मजबूत व्यक्ति जिसके अंदर कष्ट सहने की बहुत अधिक क्षमता हो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला देखते हैं जो दिया गया है मरीना, बगाग, जुड़, चिरसियून। ठीक है, मरीना, बगाग, जुड़, चिरसियून। लोकोक्ति का हमें अर्थ बताना क्या होता है। बात कर लेते हैं जो दिया गया है मरीना, इसका क्या अर्थ होता है? मरा हुआ। मरा हुआ। उसके बाद बकाक क्या होता है? ये होता है हमारा बाघ। वो जो दिया गया है जुड़ का इसका अर्थ होता है मूछ। और चिस्यून का क्या अर्थ होता है? जलना या जलाना। ठीक है, इसका जो हमारा सेंस निकलेगा, मरा हुआ बाघ है, मरे हुए बाघ की मूछ को जलाना। जो मरा हुआ बाघ है उसकी मूछ को जलाना, जो दिया गया है मरीन, बकाग, जुड़, उसके बाद चिस्यून। मरे हुए बाघ की मूछ को जलाना अर्थात फालतू का अपना बल दिखाना, झूठा दिखावा करना, ये सब है। मतलब जो बाघ है मरा पड़ा है और बाद में उसकी मूछ को जलाना अर्थात बिल्कुल झूठा बल दिखाना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, झूठा बल दिखाना। ठीक, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देख तो जो दिया गया हमारा को मामा मेरा या मेरे गोत्र। को मामा मेरे गोत्र लोकोक्ति का अर्थ बताना है। सही है, इसमें जो है इसमें इस तरह से मामा तो मामा होते, मेरे मतलब मेरा, और गोत्र तो गोत्र होता है। इसमें पूछा गया है क्या है मामा मेरा गोत्र, मतलब कोई लड़का है वो पूछ रहा है क्या है मामा मेरा गोत्र। ठीक है, अर्थात उस व्यक्ति को खुद को नहीं पता है, वो पूछ रहा है क्या है मामा मेरा गोत्र। मतलब गोत्र का तो सभी को पता है, लेकिन इसमें पूछा है क्या है मामा मेरा गोत्र। मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपनी भी जिम्मेदारी किसी दूसरों को दे देता हो। सही, मतलब अपने भी ऊपर खुद अपने पैरों पर खड़ा ना होना, अपनी भी जिम्मेदारी किसे दे देना? किसी अन्य को दे देना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, अपनी जिम्मेदारी दूसरों को देना। तो याद रखना को मामा मेरे गोत्र। ठीक, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला देखो नेक्स्ट हमारा जो दिया गया है, अगला दिया गया हमारा जस बोला तस काटा। सही है, दस बोला तस काटल या तस काटला, क्या हमारा इसका लोकोक्ति का अर्थ होने वाला है? जस बोला तस काटला लोकोक्ति का अर्थ होता है अर्थात जैसा। जस, जस का क्या हो जाएगा? जैसे या जैसा। बोला मतलब बोना, और तस तैसा, और काटला मतलब काटना। अर्थात जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, दिया गया जस बोला तस काटला, अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल
पाओगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट है, याद रखना आप तक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, खान खान भूख और लान लान जाड़ो, इसका क्या अर्थ है, ये हमसे पूछा गया है। इसमें क्या अर्थ है इसका, तो याद रखो। देखो, खान खान मतलब खाते खाते, किसी व्यक्ति को खाते खाते ही भूख लग जाना, मतलब खाना खा रहा है लेकिन खाते खाते ही भूख लग जाना। और लान लान मतलब पहनते पहनते जाड़े लग जाना। कोई व्यक्ति है जिसे खाते खाते बहुत ज्यादा भूख लग रही है और पहनते पहनते बहुत अधिक जाड़े लग जा रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है, कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं की समाप्ति नहीं कर पाता है। तो खान खान भूख लगना, लाल लाल जाड़े, इसका क्या हो जाएगा, इच्छाओं, जो हमारी इच्छाएं होती है वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। तो इच्छाओं की समाप्ति ना होना, खाते खाते भूख लग जाना, कितना भूख है, ठीक है, कितनी इच्छा है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या दिया गया है लोगों की, देखो, एक बियो चक्रवर्ती दुई बियो कुकुरगति। देखो क्या दिया गया है, एक बियो चक्रवर्ती का अर्थ है जो एक विवाह करता है, जो एक विवाह मतलब शादी, जो एक विवाह करता है वो क्या बन जाता है, चक्रवर्ती बन जाता है। और जो दूसरा विवाह कर लेता है उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, कुकुरगति, कुत्ते जैसी उसकी स्थिति हो जाती है। तो एक ब्याह करना चक्रवर्ती, दुई ब्याह करना मतलब बुरी दुर्दशा, बिल्कुल बेकार कंडीशन हो जाना। इसका क्या अर्थ होता है, जब आप एक तरफ हो तो सर्वोपरि हो, जब आप दो नावों में सवार हो जाते हो तो क्या हो जाता है, नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दो नाव है, ये आपको नाव कर लेना, दो नाव पर सवार होने वाला क्या उठाता है, नुकसान उठाता है। एक चीज होनी चाहिए, सही है, एक ही अपना टारगेट होना चाहिए, बिल्कुल उसी पर अपना वर्क करते हुए चलना चाहिए, ठीक है। अच्छी लोकोक्ति है, याद रखना, एक बियो चक्रवर्ती दुई बियो कुकुरगति। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, समझ में आती चली जाएंगी, कुछ रटने की समझ जरूरत नहीं है, बस समझते हुए चलो। बताइए, देखो क्या दिया गया है इसमें, दिया गया है उठी सुखी ने बैठी सुखी, अर्थात ना तो उठते हुए सुख है और ना ही बैठते हुए सुख है, बिल्कुल ना उठते हुए सुख ना बैठते हुए सुख, अर्थात बिल्कुल बेचैन व्यक्ति, बेचैन होना, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। ना उठते हुए सुख ना बैठते हुए सुख, बिल्कुल बेचैन की स्थिति हो जाना। बस आप सुनते चले जाओ, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी, समझते हो चले, रटने की जरूरत नहीं है कि सर रटो 4 बार 5 बार, ये बोलियां हैं हमारी, आसानी से समझ में आ जाएंगी, इतनी ज्यादा नहीं है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं जो दिया गया है, गरीब की बात बूस जैस उड़ंच। जो गरीब की बात है, बूस होता है भूसा, जो भूसा होता है, गरीब की बात भूसे के जैसे उड़ जाती है, गरीब की बात भूसे के जैसी उड़ जाती है, अर्थात गरीब की जो बात होती है, गरीब व्यक्ति की, उसकी बात को कोई महत्व नहीं देता, जबकि जो अमीर व्यक्ति होते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे ना हो, बिल्कुल जाहिल हो, उनकी बात को सब महत्व देते। ये हमारी लोकोक्ति का अर्थ है, गरीब की बात को कोई महत्व ना देना, सही है। जो दिया गया हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, गरीब की बात का कोई महत्व नहीं होना, सही है। गरीब की बात बूस जास उड़ंच, ठीक, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला देखो नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है डूंगा मुंह धैर्याल। डूंगा मुंह धैर्याल लोकोक्ति का हमारा क्या अर्थ हमारा होने वाला है, बताइए। डूंगा मुंह धैर्याल का अर्थ होता है हमेशा के लिए त्याग देना, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, हमेशा के लिए क्या करना, त्याग देना। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट दिया गया है, बयान बयान बल्द हराम, बताइए, बयान बयान बल्द हराम, अर्थात जो बैल आपको सहायता करता था या जो बैल आपके काम आता था, आपका वही बैल खो गया, ये है इसका अर्थ। बल्द का मतलब बैल होता है, बयान बयान बल्द हराम, अर्थात जिस बैल से आपको फायदा होता था वही वही बैल आपने खो दिया, अर्थात जो आपका मेन सामान था, जो मुख्य सामान था, वही क्या हो गया, खो चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, मुख्य सामान का अपना गुम हो जाना या खो जाना या महत्वपूर्ण चीज खो जाना, सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे देखते हैं जो हमारा दिया गया है। क्या दिया गया है? भल भल मर गया कुकुराल चियाल पधान। बताइए, भल भल मर गया कुकुराल चियाल पधान, लोकोक्ति का हमें अर्थ बताना है। इसका अर्थ जो है आपको, भल भल मर गया का अर्थ है कि भले जितने भी व्यक्ति थे सब क्या हो गए, मर गए, और कुकुराल चला पद ने प्रधान, अर्थात जो अयोग्य व्यक्ति, जो कुत्ते जैसे व्यक्ति होते हैं, वो अपने प्रधान बनने चले हैं। इसका अर्थ जो बना अपना, अयोग्य व्यक्ति को अत्यधिक महत्वपूर्ण बना देना, या जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं उन्हें सम्मान देना। ठीक, भले भले मर गए कुकुराल चला बनने प्रधान, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, अयोग्य व्यक्ति को महत्व देना। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आसान है, कर सकते हो आप। आधा खाईनी पूरी पाईनी। बताइए, आधा खाईनी पूरी पाईनी हमारी लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? बताइए। आधा खाईनी पूरी पाईनी अर्थात ज्यादा के चक्कर में थोड़ा भी जो था वो भी छूट जाना। आधा खाईनी पूरी पाईनी, ज्यादा के चक्कर में थोड़ा जो भी था वो भी छूट जाना। ऑप्शन नंबर हमारा बी एग्जैक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बताइए क्वेश्चन दिया गया है, कब को कड़कड़ कब रात बियाली, इसका अर्थ क्या है? कब, कोआ मतलब कौआ जो कड़कड़ाता है, कोआ सुबह को कड़कड़ाता है, इसका अर्थ है कोई व्यक्ति बहुत परेशान है और वो क्या सोचता है कि कब सुबह को कौआ कड़कड़ाएगा और कब ये मेरी रात बीतेगी, ये इसका हमारा सेंस है। कब कोआ कड़कड़ कब रात बियाली, लोकोक्ति का हमारा क्या अर्थ होगा? अर्थात जो आपके समय कष्टदायक समय चल रहा है, ये कब अपना व्यतीत होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, कष्टदायी समय का व्यतीत होना। नेक्स्ट अगला दिया गया है, टका न पैसा गोन भैंसा। बताइए, टका न पैसा, न टका न पैसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, दिखावा करना है बस। टका न पैसा गोन भैंसे का क्या है, गोन मतलब गांव में, भैंसा आंसर बनेगा। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से भी कमजोर होते हैं वो उसके बाद भी क्या करते हैं, दिखावा करते हैं। तो आर्थिक रूप से कमजोर होने पर भी दिखावा करना, ठीक है, इस लोकोक्ति का हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, दो रचनाएं हैं, कवि के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या दिया गया है, मेरा बेटा और तीसरा बेटा। हमेशा हिंदी साहित्य से एक अपना क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो हमारे कवि है 24 इन्हें कंप्लीट किया जाएगा पूरी डिटेल के साथ। बताइए, मेरा बेटा तीसरा बेटा किसकी महत्वपूर्ण रचना है? मंगलेश डबराल, गोरापंत सिवानी, उसके बाद हरिशंकर परसाई जी या मनु भंडारी। तो ये हो जाएगी हमारी गोरापंत सिवानी की महत्वपूर्ण रचना। इनके बारे में जो आपको याद रखना है, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इनका जन्म 1923 में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु कब होती है, 2003 में इनकी मृत्यु हो जाती है। संबंध कहां से है तो बताना, इनका संबंध गुजरात से। गोरापंत सिवानी कहां जन्मी थी तो बताना, गुजरात के राजकोट में इनका जन्म होता है 1923 में। सही है। उसके बाद नेक्स्ट, अन्य उपलब्धियों में इनके बारे में याद रखना आपको कि इन्हें 1982 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, जबकि नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, 1997 में इन्हें हिंदी सेवा निधि सम्मान दिया गया था, हिंदी सेवा निधि सम्मान से सम्मानित किया गया था। अन्य उपलब्धि इनके बारे में आपको याद रखना कि गोरापंत सिवानी को जो नाम है गोरा, गोरापंत सिवानी को गोरा नाम किसके द्वारा दिया गया है तो ये दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक, गोरापंत सिवानी को गोरा किसने कहकर संबोधित किया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कहकर संबोधित किया गया था। अन्य उपलब्धि अब बात कर लेते हैं इनकी रचनाएं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे महत्वपूर्ण रचनाएं आपको याद रखना, एक आती है हमारी कृष्ण कली, कृष्ण कली महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद अतिथि, नेक्स्ट आती है पूतो बाली मतलब बेटो वाली,
पूतो बन। उसका नेक्स्ट चल खुसरो घर अपने, चल खुसरो घर अपने। उसका नेक्स्ट शमशान, शमशान। उसका नेक्स्ट चंपा, शमशान के बाद चंपा। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना गेंदा, गेंदा के बाद नेक्स्ट अन्य रति बिलाप, रति बिलाप। उसके बाद नेक्स्ट आकाश, अन्य रचनाओं में 14 फेरे। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रचनाएं आपको याद रखना है। अन्य चीजें जो आपको इनके बारे में याद रखना है, इनकी एक आत्मकथा आती है, पूछी जाए गोरापंत शिवानी की आत्मकथा का नाम क्या है, तो बताना सुनेहू तात यह अमर कहानी, सुनेहू तात यह अमर कहानी। ठीक, इनकी क्या है, गोरापंत शिवानी की ये आत्मकथा है। सही है, इनके बारे में ये जानकारी थी, आपको याद रखना है। जन्म मृत्यु, क्योंकि जन्म से अभी हमारे लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कवियों के जन्म का क्रम दिया गया था, किस आधार से आपको क्रम लगाना था। इनके बारे में ये जानकारी है। साहित्य भी कंप्लीट करेंगे अपना, कल्चर भी, और जो हमारे कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति है वो भी, जबकि आप अपना पूरा हिंदी भी कर सकते हो और आपको जीएस और उत्तराखंड टोटल आपको मिल सकता है। ठीक है, आप जाओ प्ले लिस्ट में देखो। उसके बाद यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।